स्वागतम मित्रों मित्राणी। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग यही सोच रहे हैं कि मैंने बोर्ड में क्या लिख दिया है, क्या बना दिया मैंने। तो जैसे कि आप लोग पता ही है कि कल मैंने न्यूट्रिशन पढ़ा था पार्ट 1। आज न्यूट्रिशन का पार्ट 2 है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर का। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का पार्ट 2 सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ने वाले न्यूट्रिशन इन अमीबा, मतलब डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा कैसे, मतलब अपने खाना जो खाते हैं अमीबा, वो उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अमीबा करते क्या है। अमीबा जो है ना, वो पहले ऐसे कुछ दिखते हैं। ठीक है, ये है अमीबा हमारा, ये है हमारा अमीबा। ठीक है, ये अमीबा यूनिसेलुलर होता है ना। तो अमीबा जो है ये यूनिसेलुलर होता है। ये इसमें है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, तो अमीबा सबसे पहले क्या करते हैं, भोजन के मतलब जो फूड पार्टिकल होता है, फूड पार्टिकल होता है उसके पास, मतलब फूड पार्टिकल के पास पहले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उस फूड पार्टिकल को क्या करते हैं कि मतलब अपने अपने पास लाते हैं, करीब लाते हैं और सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ। उसके बाद जो है वहां पे इसमें क्या होता है कि सीलिया होता है। ठीक है, ये सीलिया की मदद से उधर जाते हैं। फिर यहाँ पे फूड को अपनी सेल मेम्ब्रेन के पास लाते हैं और ऊपर से एक सेल मेम्ब्रेन का कवर चला लेते हैं। ठीक है, बना लेते हैं। और फिर यहाँ पे जो फूड पार्टिकल है फिर यहाँ से अंदर आ जाते हैं। अंदर आए कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में अंदर आए, उसके बाद जो है फूड पार्टिकल क्या होता है कि यहाँ पे फूड पहली बार मतलब इंजेस्ट होता है, मतलब इसी में इंजेक्शन हो गया। यहाँ पे इंजेक्शन हो गया, यहाँ से यहाँ पे आया तो इंजेक्शन हुआ। क्या हुआ? इंजेक्शन। ठीक है, अब यहाँ से जो डाइजेशन का प्रक्रिया शुरू होगा। ठीक है, तो डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन सिंपली ये होता है कि जब मतलब भोजन जो है अमीबा अपने अंदर में डाइजेस्ट करता है। ठीक है, उस भोजन को डाइजेस्ट करने के बाद जो मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाएगा अपने शरीर में, क्या करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, अपने काम को करने के लिए। ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या होता है, उसमें डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन का प्रक्रिया होने के बाद वो जो है उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है। यहाँ पे एक्सक्रीट आउट लिख सकते हैं, एक्सक्रीट आउट वेस्ट मटेरियल। ठीक है, अमीबा जो है यहाँ पे वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर दिया। तो हम लोगों ने सिंपली अमीबा के बारे में पढ़ लिया। ये जो है कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ तो ये जो है मतलब डिवाइड कैसे करता है। ये डिवाइड करता है हमारा कहीं भी डिवाइड कर लेता है। ये मतलब यहाँ से भी कहीं से भी डिवाइड कर लेता है। ठीक है, ये ना ही हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है, ना ही ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है। ये जो है मतलब क्या कहते हैं उसको, इरेगुलरली डिवाइड करता है। कैसा? इरेगुलरली। इसमें इरेगुलरली ये डिवाइड करता है, इसलिए कहीं से भी डिवाइड कर लेता है। तो यहाँ पे तो हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो पहले डाइजेशन को पढ़ लेते हैं। उसके बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, तब देखेंगे कि मतलब आखिर ये कैसे डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले अभी हम लोग पढ़ने वाले ह्यूमन डाइजेशन के बारे में। तो ह्यूमन डाइजेशन आखिर प्रॉपर्ली होता कैसे, कहाँ पे क्या होता है, क्या पे क्या नहीं होता है, कहाँ से डाइजेस्ट होता है, कैसे फूड इंजेस्ट होता है, तो उन सब के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ह्यूमन डाइजेशन में कितनी प्रक्रिया होती है। ठीक है, एक सेकेंड। तो डाइजेशन इन ह्यूमन, डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डाइजेशन इन ह्यूमंस में हम लोग जान लेते हैं कि होता क्या है बेसिकली। सबसे पहला होता है इंजेक्शन। ठीक है, दूसरा होता है हमारा, दूसरा क्या होता है, पहले हम लोग खाना अंदर लेते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद आता है डाइजेशन। तो
ठीक है, बेसिक फंक्शनैलिटी से सब बेसिक फंक्शनैलिटी। सबसे पहले हुआ इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एसिमिलेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन। एक सेकंड, कुछ गलत पढ़ रहे हैं क्या? हाँ सॉरी, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, उसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बाद क्या होता है कि एक्सक्रीशन होता है। देखो भाई, एक्सक्रीशन और इजेशन में बहुत ज्यादा फर्क है। एक्सक्रीशन और इजेशन को लोग सेम समझ लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि एक्सक्रीशन लोग सोचते हैं कि एक्सक्रीशन मतलब वो होता है जो सुबह में मॉर्निंग बिजनेस होता है, लेकिन वो नहीं होता है, वो इजेशन होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन मतलब होता है मेटाबॉलिक वेस्ट में वो एक्सक्रीशन में ही इजेशन आ जाता है, लेकिन मेटाबॉलिक वेस्ट रियल में होता है एक्सक्रीशन का मतलब। जब मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे बॉडी में इकट्ठे होते हैं, ठीक है, उसको जब एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है, उसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन इज बेसिकली when we take food inside our body. What is digestion? Digestion is basically when we digest food after ingestion. This is called basically digestion. When we digest food, when we break down food, big food molecules into small, is known as digestion. ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन मतलब ये होता है कि जब हम लोग अपने खाना को डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में उसको तोड़ देते हैं। उसके बाद जो हम अपने आप में वो एब्जॉर्ब कैसे करते हैं कि जैसे हमारा फूड पार्टिकल है, वो जो है ना ब्लड के थ्रू, ब्लड में जाता है ना विलाई के द्वारा, तो ब्लड के थ्रू जो है वो मतलब हमारे हर एक सेल में पहुंचता, और वो हर एक सेल में पहुंचने का मतलब क्या हुआ, वहां पे एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? when we absorb food after digestion through our blood. ओके, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब यह होता है कि जब हम लोग भोजन को डाइजेशन के बाद ब्लड के द्वारा अपने अंदर हर एक सेल में पहुंचाते हैं, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रक्रिया आता है एसिमिलेशन का। तो बेसिकली व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन इट इज यूटिलाइजेशन of broken down of utilization of food particles in the form of ATP, utilization of food particle in the form of ATP for any type of work. Utilization of food particles in the form of ATP to do any type
ऑफ वर्क। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस। तो बेसिकली एक्सक्रीशन होता क्या है? व्हेन वी रिमूव our waste, when we remove our waste metabolic, when we remove our waste metabolic substances when we remove our waste metabolic substances, excretion, when we remove our waste metabolic substances from our body is called excretion। नोट बना लीजिए इसका। वैसे मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास मतलब अभी वो प्रोसेस वो सिस्टम नहीं है तो पर हाँ, एक्सक्रीशन मतलब होता है जब हम लोग अपने शरीर से वो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को निकाल देते हैं। ठीक है, और वो गंदी चीज को निकाल देते हैं, उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। गंदी चीज मतलब ये नहीं कि सुबह जो मॉर्निंग बिजनेस होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ हमारे हर एक सेल में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है उसके बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर जो गंदा प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो निकाल देते हैं हम लोग। हाँ, अब जो है फिर अब हम लोग जाने वाले हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ने। ठीक है, तो फर्स्टली व्हाट इज डाइजेशन इन ह्यूमंस। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि डाइजेशन इन ह्यूमंस में जो है कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और क्या क्या होता है उसमें। तो सबसे पहले होता है एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेशन इन ह्यूमंस में होता है एलिमेंट्री कैनाल, इसको मिटा देते हैं। डाइजेशन ह्यूमंस में होता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है? तो बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल उसे कहते हैं जब एक छोटा सा मतलब सिर्फ ट्यूब ही है ना, एक ट्यूब जो कि मतलब हमारे बकल कैविटी से लेके एनस तक होता है, उसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। तो इट इज ओनली अ ट्यूब विच गोज फ्रॉम buccal cavity to anus। हाँ, एलिमेंट्री कैनाल हो गया। एक सेकेंड, हाँ, तो बकल कैविटी एलिमेंट्री कैनाल हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद जो आता है हम लोगों का उसका नाम है ऑर्गन्स। अब उस एलिमेंट्री कैनाल में जो ऑर्गन्स जुड़े हुए होते हैं, अब ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, कि फूड जो है कैसे ट्रेवल करता है। बेसिकली फूड ट्रेवल कैसे करता है हमारे पूरे यहाँ से, कहाँ से, बकल कैविटी से लेके एनस तक। ठीक है, जहाँ से हम लोग खाना खाते हैं वहां से डाइजेस्ट होके, एब्जॉर्ब होके, असिमिलेट होके, एक्सक्रीट जो होता है, वहां तक की प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, कौन कौन सी चीजें जो है वहां पे उसे रोकते हैं, कौन कौन सी चीजें क्या काम करती है। ठीक है, उसके बारे में अभी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा बकल कैविटी। नंबर 1 इज बकल कैविटी। लिखते चलो, बकल कैविटी। सो बेसिकली व्हाट इज बकल कैविटी? बकल कैविटी किसे कहते हैं अशरफ? हाँ, आप लोग बताइए बकल कैविटी किसे कहते हैं? बकल कैविटी मतलब, देखो, कैविटी मतलब होता है एक खाली सा स्पेस, ठीक है। और बकल मतलब हो गया ये,
ये जो खाली स्पेस है इसी को बकल कैविटी कहते हैं। हाँ, इसको बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो बकल कैविटी से हमारा फूड जो है, बकल कैविटी से हमारा फूड कहां तक जाता है? बकल कैविटी से हम लोग इंजेशन करते हैं, इंजेशन ऑफ फूड बाय बकल कैविटी। हाँ, उसके बाद बकल कैविटी से अब क्या करते हैं हम लोग? बकल कैविटी से हम लोग पहले इंजेक्शन कर लिए, उसके बाद वो किसके थ्रू जाता है? बकल कैविटी के बाद जो है हमारा यहाँ पे फेरिंग्स ये सब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे में होता है ट्रेकिया, पीछे में होता है एसोफेगस। तो आगे में होता है ट्रेकिया, पीछे में होता है, यहाँ पे ये है ट्रेकिया और इधर होगा पीछे में, मतलब इतना पीछे भी नहीं लेकिन पीछे में, इसी के जस्ट पीछे में होता है एसोफेगस, ठीक है। तो ट्रेकिया के बाद एसोफेगस, तो हमारा फूड जो एसोफेगस में जाता है। कैसे? सबसे पहले वो फेरिंग्स में आता है, जो कि एक कॉमन पैसेज है विंड पाइप और फूड पाइप का, ठीक है। कॉमन पैसेज है जहां से हवा भी जाता है और खाना भी जाता है। तो वो फेरिंग्स से, बकल कैविटी से पहले फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स, कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड विंड, ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स से हमारा भोजन कहाँ पे जाएगा? एसोफेगस में, ठीक है, एसोफेगस, ठीक है। तो एसोफेगस में जाएगा। उसके बाद एसोफेगस में जाने के बाद जो है, एसोफेगस क्या है? एक फूड पाइप है। हाँ, एसोफेगस मतलब फूड पाइप। एसोफेगस किसको कहते हैं ना? अरे फूड पाइप, हाँ। तो ये जो है ना फूड पाइप है, जो कि स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है ना? स्मूथ मसल्स। याद रखते हो तो, हाँ, मारेंगे। स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। एसोफेगस हमारा स्मूथ मसल्स का बना होता है। इसको हम लोग ऐसे बेसिकली फूड पाइप भी कहते हैं, नॉन एज फूड पाइप, नॉन एज, ये नॉन एज है, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे, नॉन एज फूड पाइप। तो फूड पाइप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। क्या होता है? हाँ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बेसिकली होता क्या है? असलम उधर बैठ जाओ अनस। हाँ, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? उसमें क्या होता है कि मतलब जो है ना, हमारा ये फूड पाइप है, ठीक है अशरफ, हमारा ये फूड पाइप है, ठीक है। यहाँ से भोजन आता है ऐसे, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि भोजन एक बार आता है, फिर रुकता है, फिर ऐसे नीचे गिरता है, फिर एक बार आता है, फिर रुकता है, फिर नीचे गिरता है, ठीक है। तो उसमें होता क्या, इसमें फायदा क्या है कि एक बार में डायरेक्ट फूड नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। एक बार में सीधा फूड नीचे नहीं जा रहा। उससे ये नहीं होगा कि हमारा पेट दर्द दुखने लग जाएगा एक बार में सीधे, अगर कोई भी चीज नीचे गिर जाएगा तो दुखने लगेगा ही। अब जैसे तुम अगर एक बड़े से बिल्डिंग से एक बार में नीचे कूद जाओगे तो दर्द होगा ही, लेकिन पैर टूट भी सकता है। लेकिन अगर तुम एक बार में ना कूद के तुम अगर लिफ्ट से नीचे उतरना शुरू करोगे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो एसोफेगस जो है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एसोफेगस बेसिकली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, जो कि मान के चलो ये हमारा फूड पाइप है, यहाँ पे पहले भोजन आया, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है। ऐसी करके ये हमारा यहाँ पे स्टमक है, बहुत ही बोरिंग सा स्टमक बना दिए हैं। ये पता नहीं क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? पूरा लग रहा है ये पैर लग रहा है। ला, अरे हाँ, तो ये जो है ना इसी को कहते हैं एसोफेगस, जो ट्रेकिया के पीछे में है, ठीक है। अब एसोफेगस के बाद आता है हमारा, क्या आता है बच्चों? लीवर। इस गधे बच्चे तो दोस्तों यहाँ पर
एक कदम भाई इसका बात सुनो क्या बोल रहा है कि मतलब एसोफेगस के बाद जो है वो लीवर आता है। एसोफेगस के बाद लीवर आता है, मतलब फूड डायरेक्टली हमारा एसोफेगस में जाता है, वहां से सीधा लीवर में जाके गिर जाता है। ये क्या पक रहे हैं भाई? देखो एसोफेगस के बाद जो फूड जाता है सीधा स्टोमक में। इसमें स्टोमक मतलब स्टमक मतलब जिसे हम लोग आमतौर पे पेट करते हैं, ऐसे ही होता है ना कुछ इसमें हिंदी में। तो स्टमक मतलब होता है पेट, ठीक है। तो पेट में आ गया हमारा खाना, ये रहा, यहाँ पे खाना आया, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो खाना पेट में आया तो पेट में क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं, पेट के बारे में पहले बना लेते हैं। पेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पेट बेसिकली आप लोग जानते हैं कि पेट जैसे का होता है, लेकिन एक सेकंड बना लेते हैं इसको मिटा लेने के बाद। हाँ, सो हाउ इज पेट लुकिंग लाइक। तो ये हमारा पेट जो है मतलब स्टमक ये कितना अच्छा था। स्टमक मतलब पेट, ये जो है हमारा जे शेप होता है, जे शेप, जे शेप होता है। तो ये जो है जे शेप, तो ये जो है जे शेप का होता है। अब एक बार बनाते हैं, ठीक है, देखना कि अच्छा बना है कि नहीं। वैसे तो मेरा मतलब ऐसे डायग्राम अच्छा बनता नहीं है, कोई ना ऐसे। हाँ, ये बन गया हमारा पेट, जैसा भी बना हो अच्छा बना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो स्पिंक्टर मसल्स होता है जो कि फूड पार्टिकल को आके रोकता है, फिर इंटर होने देता है, ठीक है, कंट्रोल करता है बेसिकली। स्पिंक्टर मसल्स, ठीक है। स्पिंक्टर मसल इसको भूल जाओ, अभी कोई जरूरत नहीं इसको करने का। स्पिंक्टर मसल जो है ना, ये कंट्रोल करता है कि कौन सा फूड अंदर आएगा और कौन सा फूड बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लाइनिंग। यहाँ पे अब इसी में देखो पेट में क्या होता है ना कि पेट में हमारा कुछ, पेट क्या है, ग्लैंड है, ठीक है। ये एक ग्लैंड है, पेट क्या है, ग्लैंड है। अब ये ग्लैंड जो है ना क्या करता है कि इसमें जो है ना कुछ जूसेस सिक्रीट होती हैं, ठीक है, और इसमें बहुत से सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं अभी। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे पेट में जो लाइनिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। यहाँ पे मान लो सबसे पहले ये म्यूकस लिख लो, म्यूकस लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये सब क्या है, HCl है, HCl। हाँ, ये वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वही एसिड है जो कि मतलब जो है ना दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, जो कि एक सेकंड में कुछ भी जला सकता है। अगर तुम्हारे हाथ में पड़ जाए तो ये जल सकता है, लेकिन ये सोचो, ये कुदरत की ये प्रक्रिया, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, कुदरत का ये अजूबा देखो, क्या बोल रहे दुर्गाजी बन गया। कुदरत का ये अजूबा देखो कि हम लोग जो है, हम लोग कुछ भी नहीं होता है, जबकि पूरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना ये मतलब बहुत ही ज्यादा कंसेंट्रेटेड, वैसे होता नहीं कंसेंट्रेटेड, लेकिन हाँ लगभग बहुत ज्यादा होता है। अगर फिर भी अगर ये हमारे पेट से निकल किसी और ऑर्गन में चले जाए ना तो ये डैमेज कर सकता है किसी भी ऑर्गन को, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये म्यूकस हो गया। अब इसी में जो है ना कहीं पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको कहते हैं, इस ग्लैंड को क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। तो बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड करता क्या है, जब हमारा फूड जो है यहाँ से करके आया, ठीक है, फूड मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रुका, तो यहाँ पर क्या करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसमें जो है ना गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करना शुरू कर देता है,
तो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। वो गैस्ट्रिक जूस करता क्या है? वो गैस्ट्रिक जूस जो है ना, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, ब्रेकडाउन ऑफ बिग फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स, मतलब वो बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे फूड मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड ये बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे फूड मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। फंक्शंस breakdown of big food molecules into smaller one। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ बिग फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो उसके बाद ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। तो सबसे पहले तो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगा, चालू हो गया। तो इसको दूसरा पॉइंट मान लो, इसको पहला बी ए। सबसे पहले क्या करेगा ये? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगा। ठीक है, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम हो गया खत्म। अब कौन काम करेगा? अब काम करेगा HCl। ठीक है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना, वो भी मतलब बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को वो भी छोटा करते हैं, लेकिन वो तोड़ते हैं ऐसे जैसे कुछ दिखाई ना दे। क्या बताऊँ? हाँ, ये तो छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, वो सराते हैं पर पेट में, उसके बाद उसको तोड़ते हैं। ठीक है, समझ गए। उसके बाद जो है म्यूकस। म्यूकस का बेसिकली काम क्या है? म्यूकस जो है ना, वो क्या काम करता है? वो प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक के लाइनिंग को। वो हमारे स्टमक के लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसमें वो करता क्या है कि वो प्रोटेक्ट करता है ताकि हमारा जो है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो कहीं दूसरे ऑर्गेन्स में ना चले जाए, या फिर कहीं स्टमक को हार्म ना कर दे। ठीक है, तो म्यूकस प्रोटेक्ट आवर stomach from mucus protect our stomach from HCl by making a hard layer by making a hard layer। ठीक है, by making a hard layer on the walls of stomach। तो स्टमक के बारे में पढ़ लिए। स्टमक में बेसिकली होता क्या है कि इसमें तीन चीजें पाई जाती है। स्टमक में तीन चीजें पाई जाती है। क्या क्या पाए जाते हैं? सबसे पहला गैस्ट्रिक ग्लैंड, दूसरा म्यूकस, तीसरा HCl। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड करता क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो ग्लैंड है जो कि मतलब सिक्रेट करता है। ग्लैंड का काम ही होता है सिक्रेट करना, तो वो बेसिकली सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस जो ब्रोकन डाउन कर देता है बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल्स में। उसका दूसरा काम क्या है? दूसरा आया हमारा HCl भी वही काम करता है, वो बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। उसका तीसरा आता है, तीसरा जो है वो म्यूकस है। म्यूकस क्या करता है कि म्यूकस हमारे स्टमक के लेयर को प्रोटेक्ट करता है, मतलब स्टमक को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेजिंग, प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेजिंग।